बस थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी ट्रांस राइट्स और लॉ की और इंडिया में क्या क्या चल रहा है, ताकि हमारे पास पूरी जानकारी हो और हम जान सकते हैं कि क्या करें। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है और ट्रांस राइट्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार है जहां इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को मान्यता दी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और सारे फंडामेंटल राइट्स जो कि भारतवर्ष में सबके लिए है। तो इससे लॉ में कुछ बदलाव आए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांस लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात बताई। उनको लीगली मान्यता दी जाए इंस्टीट्यूशंस में और उनको अलग सहयोग मिले, जैसे कि सहायता और कल्याण योजना। इस वजह से ट्रांसजेंडर पर्संस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल आया 2019 में। तो वो लॉ जो ट्रांस राइट्स को देखता है वो अब ट्रांस एक्ट 2019 हो गया है। इसके अपने नियम हैं जो 2020 में लागू हुए हैं। तो अब ट्रांस लोगों को क्या राइट्स मिल रही हैं उसकी बात करते हैं। तो टीजी एक्ट के अंतर्गत एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिससे आपको एक टीजी कार्ड मिल सकता है। तो अगर आप वो एक्ट देखी तो उसकी बहुत असुविधाएं हैं, पर मैं उससे छोटे में आपको समझाना चाहती हूँ। आपको क्या करना चाहिए टीजी कार्ड के लिए, कि आपको टीजी कार्ड की क्या जरूरत है। ये एक्ट मान्यता देती है फंडामेंटल राइट अपने आप के लिंग निर्णय का। ये भी बोलता है कि ट्रांस व्यक्ति का सर्टिफिकेट होना चाहिए आइडेंटिटी का, और अगर आप अपने आप को स्त्री या पुरुष के तौर पे देखते हैं तो आपको एक रिवाइज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। तो पहले आपको ट्रांस व्यक्ति के तौर पे आइडेंटिफाई करना होगा, खुद की शपथ के एफिडेविट लेके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के समक्ष, और फिर उसकी सत्यता जानने के बाद आपको टीजी कार्ड मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको स्त्री या पुरुष की आइडेंटिटी चाहिए तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी, जो कि दिखाएगी कि आपने कुछ मेडिकल चिकित्सा ली है। तो एक्ट ये बोलता है कि आपको सर्जरी चाहिए लिंग की पुष्टि करने में, पर रूल्स इसकी पुष्टि नहीं करते। रूल्स बोलते हैं कि मेडिकल चिकित्सा में कोई भी जेंडर अफर्मिंग चिकित्सा आ सकती है। तो इसमें मनोचिकित्सा की रिपोर्ट जो बताती है कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या सर्जरी कुछ भी चलेगा, और ये मुख्य मेडिकल ऑफिसर से या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पुष्टि की होनी चाहिए, जो कि सरकारी या बेसरकारी हो सकता है। और फिर ये सर्टिफिकेट को देख के और उसकी पुष्टि करके ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको नया आईडी दे सकते हैं। तो इस वजह से बहुत असुविधा हुई और ये एक्ट नालसा के विपक्ष में है, क्योंकि नालसा बोलता है कि हर ट्रांसजेंडर इंसान अपने आइडेंटिटी को खुद निर्धारित कर सकता है। आप ट्रांस हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं या स्त्री हो सकते हैं बिना किसी मेडिकल चिकित्सा के। पर ये एक्ट उसके खिलाफ है, जो तो इसीलिए बहुत ट्रांस लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।